नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारे कोरियाई ड्रामा रोमांस इज अ बोनस बुक की कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौकों की बात है, खुद की कीमत पहचानने की बात है और कैसे किताबों की दुनिया के इर्द गिर्द दोबारा शुरुआत की जा सकती है, ये भी दिखाया गया है। कहानी के सेंटर में है कांग डैनी, एक बहुत टैलेंटेड महिला जो मुश्किल दौर से गुजर रही है, और चा युन हो, उसका बचपन का दोस्त जो अब एक कामयाब एडिटर है। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कांग डैनी से। देखिए, पहले तो वो एक बहुत कामयाब कॉपीराइटर थी, लेकिन फिर शादी टूट गई, करियर में एक लंबा ब्रेक आ गया और अब स्थिति ये है कि वो एक अकेली माँ है और बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, उम्र है और वो जो काम का गैप आ गया ना, उसकी वजह से कोई उन्हें काम नहीं दे रहा। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी असल क्वालिफिकेशंस, अपनी डिग्रियां सब छिपाकर ग्योरू नाम के पब्लिशिंग हाउस में एक बहुत ही निचले स्तर की अस्थाई नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं। हाँ, और यहीं पर ये कहानी असल जिंदगी के बहुत करीब महसूस होती है। डैनाई की जो हालत है वो उन बहुत से लोगों, खासकर महिलाओं की मुश्किलों को दिखाती है, जिन्हें करियर में ब्रेक के बाद वापस आने में दिक्कत होती है। वो अपनी पहचान खो देने का डर, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद, ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ एक पब्लिशिंग हाउस में हो रहा है। कहानियों की जगह पर जहां आप विडंबना देखिए, उसे अपनी ही कहानी छुपानी पड़ रही है। बिल्कुल। और फिर कहानी का दूसरा अहम किरदार है चा युन हो। वो ग्योरू पब्लिशिंग हाउस में चीफ एडिटर है, बहुत कामयाब है और बचपन से ही डैनाई को चुपचाप पसंद करता आया है। जब उसे पता चलता है कि डैनाई उसी की कंपनी में सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर रही है, तो वो हैरान रह जाता है। लेकिन वो बिना कुछ जताए चुपचाप उसकी मदद करता है, उसका साथ देता है। यहीं से उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, तो डैनी और यूनहो का जो रिश्ता है, उसकी बुनियाद बहुत मजबूत दोस्ती पे टिकी है और ये दोस्ती धीरे धीरे रोमांस में बदलती है। यूनहो का जो सब्र है, उसका जो बिना शर्त वाला प्यार है, वो डैनी की हिचकिचाहट के बिल्कुल उलट खड़ा दिखता है। डैनी झिझकती है क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, तलाकशुदा है और कहीं ना कहीं खुद को यूनहो के लायक नहीं समझती। तो ये एक तरह से दिखाता है कि समाज क्या सोचता है, सामाजिक अपेक्षाएं क्या हैं और किसी की व्यक्तिगत भावनाएं क्या हैं। इनके बीच कितना द्वंद्व, कितना तनाव हो सकता है। ये ड्रामा इस बात को भी सामने लाता है कि कैसे उम्र या तलाक जैसे मुद्दों पर समाज के जो बने बनाए ख्याल हैं, उनको चुनौती दी जा सकती है। हाँ, और ग्योरू में काम करते हुए भले ही वो बहुत छोटे पद पर है, डैनी का किताबों और लिखने के लिए जो जुनून था वो फिर से जाग जाता है। वो अपने नए नए आइडियाज से अपने सहकर्मियों को इम्प्रेस करती है। धीरे धीरे उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो वापस आने लगता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। उसे डर है कि कहीं उसकी असलियत, उसका असली रेज्यूमे सामने ना आ जाए। ऑफिस की पॉलिटिक्स है और फिर युन ओ के साथ उसके रिश्ते पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि वो उसका बॉस भी है और उम्र में छोटा भी। हाँ, और ये सारी चीजें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाती हैं, सेल्फ वर्थ, यानी खुद की कीमत। डैनी का ये जो सफर है, ये सिर्फ प्यार पाने का सफर नहीं है। ये अपनी प्रोफेशनल पहचान, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को दोबारा हासिल करने का सफर है। ये कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि उम्र चाहे जो भी हो या पहले आप कितने भी असफल रहे हों, जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक रीबर्थ हमेशा मुमकिन है। एक तरह से ये दोबारा जीने जैसा है। और जब आखिरी में उसका सच सबके सामने आता भी है, तो वो उसे तोड़ता नहीं है, बल्कि उसे आजाद कर देता है। और कहानी का अंत बहुत ही उम्मीद भरा है, बहुत पॉजिटिव है। डैनी आखिरकार खुद को वैसे ही स्वीकार करती है जैसी वो है। वो युनहो के साथ अपने रिश्ते को खुलकर अपनाती है और दोनों मिलकर जिंदगी का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक रोमांस की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये मुश्किलों से लड़कर वापसी करने की, जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों में भी खूबसूरती ढूंढने की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि अपने सपनों के पीछे भागने या दोबारा प्यार करने में कभी देर नहीं होती। कोई सही या गलत उम्र नहीं होती। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि क्या हम कभी-कभी जिंदगी की एक आदर्श या परफेक्ट प्लानिंग बनाने में इतने उलझ जाते हैं कि उन कीमती बोनस चैप्टर्स को देखना, उन्हें सराहना तक भूल जाते हैं जो अचानक हमारी जिंदगी में आ जाते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी कमियों को, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना ही शायद किसी की जिंदगी की कहानी को ज्यादा गहरा, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा मतलब भरा बना दे?